नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 की एनर्जी आपके लिए, हमारे लिए कैसे रहने वाली है। 23 और 24 और 25 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, 24 और 25 की। तो आज हम बात करेंगे 26 ऑफ सितंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 26 ऑफ सितंबर। हाउ विल एनर्जी बी ऑन 26 ऑफ सितंबर। एक कार्ड जो है वो आ गया है। आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दैट ओनली। What are the messages for 26th of September? What do we need to know? What is the energy like? What is the message for 26th of September? What do we need to know? What is going to happen? What is the energy like 26th of September 2021? Please guide us for 26th of September 2021. Think. Please guide us for 26th of September 2021. Any last card? 26th of September 2021. Okay, so let's see what are the messages. पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और ये कार्ड होता है हैप्पीली एवर आफ्टर का, इमोशनल कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का, फैमिली का, चिल्ड्रन का, लोगों का जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, लोगों का जिनके साथ आप अच्छा फील करते हो। तो पहले तो किसी ना किसी तरह का हैप्पी मोमेंट या हैप्पी होम या हैप्पी ब्लेसिंग का कार्ड जो है वो आपके कार्ड्स पे आ रहा है। दूसरा कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है, ईगो नाम है इसका, और इसका मतलब होता है कि जो भी डेविल की जो भी चेन्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं। जिसने भी आप डेविल ने जिसको भी इंट्रैप करके रखा था उसकी चेन्स ब्रेक हो रही हैं, ब्लाइंड फोल्ड जो है वो लाइट हो रहे हैं, और वो एनर्जी जो है वो ओपन अप हो रही है। और तीसरा कार्ड जो है ब्यूटीफुल, तीनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। तीसरा कार्ड जो है वो रिलीज का कार्ड है, जो कि एक्चुअली डेथ कार्ड है, और वो बोलता है एंडिंग्स जो नई बिगनिंग्स लेके आते हैं। डेविल का कार्ड जो होता है वो नंबर 15 कार्ड होता है, विच इज नंबर 6, और डेथ का कार्ड जो होता है वो नंबर 13 कार्ड होता है, विच इज नंबर 4। 6 + 4 = 10। अगेन 2 10s आए हैं, और आई नो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि इतने 10s क्यों आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम रियल वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। तो इट इज 10 is not only for one typical change, but it is the change of the, like दुनिया में जो चेंज हो रहा है, बेसिकली अवेकनिंग में जो चेंज हो रहा है वो है। ये 3 कार्ड्स जो हैं ये बेसिकली बोलते हैं कि पहला कि कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट, हैप्पी टाइम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना जो है वो आपकी लाइफ में होने वाला है। और आप 26 को अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ हैप्पी चेंज, कुछ हैप्पी सिचुएशन जो है वो फेस करोगे या देखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरह से एक इंद्रधनुष जो है, जो अभी लाइट है, बहुत डार्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक इंद्रधनुष जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कार्ड में। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे टाइज थे जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे थे, और वो अपने लोगों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई ऐसे टाइज थे जो आपको स्टक कर रहे थे, जो आपको नेगेटिवली आगे जाने से रोक रहे थे, जो आपको ब्लाइंड फोल्ड कर रहे थे, जिनकी वजह से आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आप आगे नहीं जा रहे थे। तो अब वक्त है जब उन चेन्स को ब्रेक कर दो आप, अब वक्त है उन चेन्स को आप छोड़ दो, और अब वक्त है जब आप एक्चुअली में अपनी आंखों से, अपनी रियल आंखों से जो है चीजों को देखो, और सारी इंट्रैपमेंट से, स्पेशली अपनी ईगो की या मैं या मेरा या इल्यूजन्स जो हैं या किसी तरह के एडिक्शंस जो हैं, उन सब से आप बाहर आओ। और तीसरा कार्ड जो है वो इवन मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो डेथ कार्ड रिलीज है इसमें, और अगर आप देखो तो ये 2 टावर्स हैं, और ये बिल्कुल पीछे से एक मून है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे एक मून है, और ये कार्ड है जहाँ पे एंडिंग्स जो है नई बिगनिंग्स लाती हैं, और जहाँ पे आपको सिचुएशंस को रिलीज करना पड़ता है, जो भी आपको होल्ड बैक कर रही थी, जो भी सिचुएशंस आपको आपकी लाइफ में पुल बैक कर रही थी, वो आप रिलीज करते हो, और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये होता है। तो तीनों के ही मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं। इस कोशिश कीजिए 26 को कि आपके अगर कोई भी आपके अंदर कोई भी एडिक्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, एडिक्शन डजंट मीन कि आप कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, लेकिन एडिक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़, नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा इशू, कोई भी खाना पीना सोना, जो भी जिसको लेकर आप चाहते हो आप उसमें बदलाव लाओ, लेकिन आप उसमें बदलाव लाते नहीं हो, तो आप खुद भी उसमें स्टक फील करते हो, लेकिन आप उसमें बदलाव नहीं लाते हो, या अपनी ईगो के कारण अगर आप कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, या अपनी ईगो के कारण आप कुछ चीज़ों को फ्लो नहीं होने दे रहे हो अपनी लाइफ में, तो 26 का दिन है जब एक्चुअली में आपके पास एक चांस होगा जहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपको अनट्रैप कर रही हैं उनको रिलीज कर पाएं, जो भी चीज़ें आपको एक हैप्पी होम या एक हैप्पी प्लेस या एक हैप्पी सिचुएशन से रोक रही हैं, आप उनको रिलीज कर पाएं। और ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होने वाली है, क्योंकि 2 मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं और एक 10 आया है, और दोनों 10 ही बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बोलें दुनिया बदलनी है तो हमें अपने आप से शुरू
शुरू करना पड़ता है। और यही मुझे लगता है 20 तारीख से हो रहा है कि हमें अपने आप में क्या क्या बदलाव लाने हैं, ताकि हम बदले तो दुनिया हमारे साथ बदले, ऑटोमेटिकली हमसे ही दुनिया बनती है, राइट। सो कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें आपको पीछे रोकती हैं, जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं, आप उनको रिलीज़ करें और रिलीज़ करके आगे बढ़ें। दो ये डेथ कार्ड है, पर मैं इसको लिटरल डेथ की तरह इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बॉन्डेज ब्रेक होने का सिचुएशन बताता है और बहुत ब्यूटीफुली कार्ड्स इलस्ट्रेट हुए हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी भी और ये जितनी भी बाउंड्रीज है, जितनी भी बॉन्डेजेस हैं, चाहे वो आपके लिमिटेशंस, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे पराए लोग हों, कोई भी जिसके साथ भी किसी तरह के लिमिटेशन, जहाँ पे भी स्टक फीलिंग है, वो एंड होगी। और ये एंडिंग जो है ये एक्चुअली नई बिगिनिंग को लेकर आएगी आपके लाइफ में। तो ओवरऑल कार्ड्स अगेन बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये एंजल विजडम टैरो डेक है। एक कार्ड आई एम गाइडेड टू टेक आउट मोर, तो मैं निकाल लेती हूँ। ओके, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज? ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बेसिकली होता है जब आप कॉशन लेते हो, जब आप अवेयर रहते हो, जब आपको किसी भी तरह से आपको अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहना होता है। ऑनेस्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन जो है ये स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है, ये लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है। इन्होंने नहीं देखा है, लेकिन एक बर्ड जो है उसने इसको देख लिया है, तो बर्ड शोर मचा सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपने आप या अपनों को बचाने के लिए स्वॉर्ड्स लेके जा रहा हो। तो ओवरऑल एनर्जी जो 7 ऑफ सोर्ड्स की होती है वो ये होती है कि किसी ने भी किसी का नुकसान किया, किसी ने भी कुछ गलत किया, किसी ने भी कोई गलत सिचुएशन में गया, या कोई इस ट्रैपमेंट में है कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, तो वो सारी सिचुएशन जो है वो आपने छोड़नी है। आपने ग्रोथ की तरफ जाना है, नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, ये जरूर आपने समझना है कि आप हर एक इंसान को हर एक सिचुएशन से नहीं बचा सकते हो। जिसकी जो लर्निंग है उनकी वो लर्निंग होनी है। और ये सारी सिचुएशन जो है, जो रिलीज की होने वाली है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो, या थोड़ा सा आपको कुछ किसी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, या आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लॉस लगे। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, वो एक्चुअली सिचुएशन बहुत अच्छे के लिए होगी, क्योंकि वहाँ से जो गेन आएगा, जो न्यू बिगिनिंग आएगी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और प्लस ये सीक्रेट्स के रिवील होने का कार्ड भी होता है। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो डेविल के थे, या डेविलिश थे, या नेगेटिव सीक्रेट्स थे, तो वो भी रिवील होने के चांसेस जो है वो बनते हैं। दूसरा कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ यूनिकॉर्न, मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न कार्ड से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। एंजल्स, मैसेज फॉर 26 ऑफ सितंबर 2021। व्हाट डू वी नीड टू नो? व्हाट इज द मैसेज फॉर 26 ऑफ सितंबर 2021? एंड जस्ट अ रिमाइंडर कि ये कार्ड जो है ये एक्चुअली क्या बनता है, ये 7 और 11 बनता है, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, तो 1 और ये 7, सो 1 बनते हैं ये कार्ड्स। ये जो है कार्ड नंबर 41 है, और ये बोलता है लॉ ऑफ ग्रेस, और ये बोलता है बी योर डिवाइन एसेंस, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। सो बेसिकली आपको अपने डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट करना है, अपने अंदर की डिविनिटी के साथ, अपने अंदर की जो मैजिकल ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करना है, और बिल्कुल ग्रेसफुल रहना है सिचुएशन में। इस चेंज के ड्यूरेशन में ग्रेसफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि 41 है ये नंबर, अगेन 5 नंबर बनता है टोटल, तो ये भी चेंज का नंबर होता है, जहाँ पे काफ़ी स्टक एनर्जीज के बाद एक चेंज आता है। तो आपको उस चेंज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, और उस चेंज के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये कार्ड हम बहुत लाइफ टाइम्स एक्चुअली करते हैं, राइट। हम बहुत लाइफ टाइम्स जीते हैं जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, या अपनी सोल को हम आगे बढ़ने देते हैं। और उस सारी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम फॉरगिवनेस रखें। उस सारी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है कि किसी ने भी अगर हमें बिट्रे किया है, किसी ने भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव किया है, हम अपने हार्ट में उस चीज़ को ना रखें। और जब आप वो करते हो, तो जब आप ग्रेसफुली आगे बढ़ते हो, तो आप सारे हर्ट्स जो हैं, सारे हार्म्स जो हैं, जो आपने किए हैं या किसी और ने किए हैं, उनको पीछे छोड़ देते हो, उनको फॉरगिव करते हो, और अपने आप को भी फॉरगिव करते हो। तो आपका डिवाइन सोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप सब कुछ भूल के, पुरानी चीज़ें, पुरानी सिचुएशंस, पुरानी जो भी आपकी दुश्मनियां हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाए, वो सब कुछ छोड़ के हाईएस्ट गुड के लिए इकट्ठे काम करते हो सबके साथ। तो वो एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो भी हुआ है, सब कुछ ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और उसके साथ आगे मूव करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक कार्ड मैं निकाल रही हूँ, दिस इज
मैं नहीं, एक सेकेंड, मेरे को एंजल्स लाइट टैरो, ठीक है, एंजल्स लाइट ऑरेकल, ओके। सो ये एंजल लाइट कार्ड है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। मैसेज फॉर 26th of November, 26th of September 2021. Message for 26th of September 2021. Guys, what do we need to know? What is coming our way? Please guide us. What is coming our way? What do we need to know? Okay. ब्यूटिफुल सिंक्रोसिटी का कार्ड आया है और ये बोलता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स में कुछ भी चांस की तरह नहीं होता है। सब कुछ, हमारा यूनिवर्स बहुत इनक्रेडिबल है। सारे कोइंसिडेंस जो होते हैं वो एक्चुअली सिंक्रोसिटीज होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स ने, हमारे गाइड्स ने, हमारे एंजल्स ने बहुत अच्छे से क्रिएट किए होते हैं और हमें उनको रिकग्नाइज करना होता है। तो जब आप किसी भी सिंक्रोसिटी को अपनी लाइफ में देखेंगे, चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे, या आपकी प्रिपरेशन जो है वो काम के साथ मीट कर जाएगी, जब भी आप नोटिस करेंगे तो वो एंजल मैसेजेस हैं कि आप सही रास्ते पे हो। तो उनको एक्सपेक्ट करना शुरू कर दीजिए, सिंक्रोसिटीज के लिए देखना शुरू कर दीजिए और अवेयर रहिए कि ये मैसेजेस जो हैं ये आपकी तरफ आएंगे और ये आपकी तरफ आएंगे एज अ लेसन या एज अ मैसेज। और आपका रीजन आपको समझना है कि सिंक्रोसिटी के पीछे जो है वो रीजन क्या है। और सिंक्रोसिटी आपके लिए इसलिए भी आती है ताकि आपको पता लगे कि सारी चीजें जो है डिवाइन टाइमिंग में होती हैं। ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। अफर्मेशन है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हो रहा है। और अगेन मुझे दिख रही हैं सिंक्रोसिटीज कार्ड में, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, जिस तरह से मैसेजेस आए हैं, बहुत क्लियरली 10 और 10 का आना, 7-11 का आना, ये सब सिंक्रोसिटीज ही हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी सिंक्रोसिटीज आती हैं, इसका मतलब है एंजल्स आपके पास हैं और उसके साथ रिलेटेड कुछ भी लेसन्स या कुछ भी गाइडेंस होती है जो आपको लेनी है और उसको लेकर आगे बढ़ना है और हमेशा आपको उसमें से कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। एक लास्ट मैसेज जो है वो हम गीता डेक से निकाल लेते हैं। सबका फेवरेट डेक है गीता कार्ड्स। सो एक लास्ट मैसेज यहाँ से ले लेते हैं। राइट, एंजल्स कृष्णा, व्हाट इज द मैसेज 26th of September 2021. What is the message? Right, so angels. Okay, now these are many cards, but I will still take all of them. पहला कार्ड है मेंटेनिंग बैलेंस। सो ये अर्धनारीश्वर का रूप है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन में कि हम अपना बैलेंस, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखें, अपनी पावर और अथॉरिटी और अपनी गुडनेस का बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखें, अच्छी चीज़ें और पॉजिटिविटी का बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखें ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है वहाँ उसको हम रिलीज़ कर पाए। दूसरा कार्ड है फॉल्स ईगो और अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ईगो का कार्ड सेकेंड कार्ड की तरह ही आया है कि जो भी जिन भी चीज़ों में आप इगोस्टिक हो रहे हो, जो भी चीज़ें आपको अपनी ईगो पे लग रही हैं, जो भी चीज़ें आप नेगेटिव सोच रहे हो, जो भी ईगो होती है वो कभी भी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो आप कभी भी ईगो को, राइट। और ईगो के कारण ही इश्यूज होते हैं। तो अपनी ईगो को, हाँ जी बेटा, अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। अच्छा, वेरी गुड, अपनी ईगो को बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि जब आप बैलेंस में होंगे, ईगो को छोड़ देंगे, दैट इज़ व्हेन जब आप लीडरशिप ले सकते हो, जहाँ पे आपको लीडर्स मिल सकते हैं और जहाँ पे आप उस लीड को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप में। और जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप लीडरशिप लेते हो, जब आप बैलेंस्ड होते हो, ईगो को छोड़ देते हो, दैट इज़ व्हेन आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझते हो, दूसरों की इंडिविजुअलिटी को समझते हो और दैट इज़ व्हेन एक ब्यूटीफुल पावर में हनुमान जी का पंचमुखी रूप है, मतलब इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड नहीं हो सकता है एक रीडिंग को एंड करने के लिए। और तब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने पावर को, अपनी मल्टीपल एबिलिटीज़ को, सब चीज़ों को समझ पाते हो। और अगर आप देखो तो इनके पास कितने हर हाथ में कोई अलग चीज़ है, तो आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत सारे पावर है, आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के अवेयर हो सकते हो, आप बहुत सारा गेन अपनी लाइफ में कर सकते हो। ज़रूरत है अपनी बैलेंस को मेंटेन करने की, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के, ईगो को छोड़ देने की, लीडरशिप, लोगों को खुद लीड करने की और अच्छी लीडरशिप को फॉलो करने की। और आप अपनी इंडिविजुअलिटी में बिल्कुल क्लियरली आ जाओगे तो आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाओगे और दूसरों की भी मदद कर पाओगे। तो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। शिव और हनुमान, मतलब बेसिकली सारे कार्ड्स जो हैं वो शिव सारे कार्ड्स में प्रेजेंट हैं। अगर आप देखें, शिव और शक्ति सारे कार्ड्स में प्रेजेंट हैं और ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कृष्णा कार्ड्स हैं, लेकिन स्ट्रेंजली हनुमान जी भी शिवांश हैं। तो ये भी कार्ड शिव का है, ये भी कार्ड में शिव हैं, ये भी कार्ड में शिव हैं और ये भी शिवांश है। तो शिव अपने पूरे पूर्ण रूप में जो है 26 को होंगे हमारे आसपास। और आई थिंक इसीलिए एनर्जी जो है ईगो और रिलीज की एनर्जी आई है, क्योंकि शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर भी माने जाते हैं। शिव जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तांडव करते हैं ऑब्वियसली।
इसीलिए डेविल को एंड करने की और रिलीज़ की एनर्जी जो है ये इस कार्ड में दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि त्राहिमाम करते हुए डेविल भागेंगे। तो आपकी लाइफ में भी जो भी अगर कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, ईगो है, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए आज का दिन, रिलीज़ कर दीजिए आज का दिन और अपनी लाइफ जो है एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके जाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें सबके साथ जितना ज़्यादा हो सके, और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।